हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के बारे में देख रहे थे। आज हमारा डीबीएमएस का लेक्चर 24 है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डिकम्पोजिशन। आज हम देखेंगे डिकम्पोजिशन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डिकम्पोजिशन क्यों बेटर, इसके क्या फायदे हैं हम ये भी समझेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ आपको रिवीजन करना रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्या कभी आपने सोचा है कि एक बड़े डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर कैसे स्टोर किया जाता है? यही काम डिकम्पोजिशन करता है। इसे हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि डिकम्पोजिशन का मतलब है एक बड़ी टेबल को दो या दो से अधिक छोटी टेबल्स में तोड़ना। मान लो एक बड़ी टेबल है जिसमें बहुत सारा डेटा है, उससे स्मॉल टेबल्स में ब्रेक करना, जिससे डेटा को बहुत ज्यादा प्रॉपर और लेस रिडंडेंस और आसानी से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो हम देखते हैं डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस of breaking a single relation into two or more smaller related tables while maintaining data integrity and minimizing redundancy। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन की, तो डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो लेकिन रिडंडेंसी और अपडेट इशू आप परेशान कर रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन ही आपके काम आएगा। ठीक है, सो हम इसे एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो देखते हैं, डिकम्पोजिशन का मतलब है कि एक बड़ी टेबल को दो या दो से अधिक छोटी टेबल्स में ब्रेक करना ताकि रिडंडेंसी कम हो। रिडंडेंसी कम हो मीन्स व्हाट? सेम डेटा बार बार स्टोर ना हो। सेकंड, अपडेट आसान हो, तो एक जगह चेंज करने से हर जगह अपडेट हो। थर्ड है डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहे, मतलब डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहे। अब इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल टेबल है हमारे पास। जब हमने डिकम्पोजिशन नहीं किया, एक ही टेबल में सब कुछ है। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ये हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, सो ये स्टूडेंट टेबल है जिसमें हम स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर रखी है। तो हमने स्टूडेंट की आईडी ली है, उसका नाम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ पे ये हमने डिटेल्स ली है। अब प्रॉब्लम्स क्या है इस टेबल में? अभी हमने डिकम्पोजिशन नहीं किया, बिफोर डिकम्पोजिशन की बात करें तो इस टेबल में प्रॉब्लम क्या है कि रिडंडेंसी मींस कंप्यूटर साइंस हर बार रिपीट हो रहा है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब कंप्यूटर साइंस यहाँ पर रिपीट हो रहा है, रिडंडेंसी। एंड अपडेट एनोमली, मतलब अगर कंप्यूटर साइंस का नाम बदलना हो तो हर रो में बदलना पड़ेगा। अगर मान लो मैं कंप्यूटर साइंस का नाम चेंज करती हूँ तो मुझे हर रो में चेंज करना पड़ेगा। फिर अगर मैं थर्ड बात करूँ प्रॉब्लम की, तो डिलीशन एनोमली, मतलब अगर मैं जो डिपार्टमेंट की आईडी है D01, सपोज कोई स्टूडेंट ना रहे, अगर इसमें कोई स्टूडेंट ना रहे तो पूरा डिपार्टमेंट डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम है, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। डेटा रिडंडेंसी, अपडेट एनोमली, आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखो आफ्टर डिकम्पोजिशन, अब इसका जो सॉल्यूशन है, डिकम्पोजिशन के बाद हम क्या करते हैं? ब्रेकिंग इनटू टू टेबल्स, हम एक बड़ी टेबल को छोटी टेबल में ब्रेक करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो आप, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की डिटेल्स को हम अलग अलग स्टोर करेंगे। इस टेबल में हमारे पास क्या था? स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की जो डिटेल है वो साथ में थी, एक बड़ी टेबल थी। अब हम इसे स्मॉल टेबल में ब्रेक करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की डिटेल को अलग अलग स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया? स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट की ही डिटेल है यहाँ पर, स्टूडेंट आईडी, उसका नेम और डिपार्टमेंट आईडी। फिर हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल ली है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट की ही इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो हमने इस टेबल को, बिग टेबल को स्मॉल टेबल में ब्रेक किया, इससे डिकम्पोजिशन हुआ ना, इससे बहुत इजी हो गया। अब हम देखेंगे व्हाई इज बेटर, डिकम्पोजिशन के फायदे क्या हैं। ठीक है, तो देखो कि नो रिडंडेंसी मीन्स व्हाट? कंप्यूटर साइंस सिर्फ एक ही बार स्टोर होगा। अगर हम डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं तो यह रिडंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है वो सिर्फ एक ही बार स्टोर होगा। इजियर अपडेट, मतलब सिर्फ एक जगह डिपार्टमेंट का नाम बदलने से हर जगह अपडेट हो जाएगा। सपोज हमने टेबल में एक जगह डिपार्टमेंट का नाम बदला तो हर जगह वो अपडेट हो जाएगा। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स नो मिसमैच, कोई गलती नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है। अगर आप डेटाबेस डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो डिकम्पोजिशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट। इससे डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और एरर कम होती है। अगर ये समझ आया है तो एक बार खुद से पेपर पर लिख कर देखो, इससे दिमाग में बैठाओ
कि ऐसे ही और और आपको अगर ऐसे ही आसान समझने वाले वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो और डीबीएमएस को इसी तरीके से आप समझो। सो हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट।